जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जातियों में विवाह कब से शुरू हुआ। क्या है जातियों में विवाह, तो शुरू हुआ क्या, कंपलसरी चालू कब हुआ। पहले क्या है, जातियों में विवाह नहीं था। सतयुग में कोई भी एक दूसरे कास्ट में, एक दूसरे वर्ण में शादी हो जाता था। साक्ष्य मिले हैं हमको, त्रेता युग में देख सकते हैं। तभी तो रावण ब्राह्मण आके क्षत्रिय माता सीता को लाया। गलत अनाचार था, लेकिन जाति बंधन नहीं था। बस ये दूसरी की पत्नी को लाया, वो अनाचार किया उसने, रावण ने। और द्वापर युग में भी थी माता सत्यवती। वो क्या थी, केवट की पत्नी थी, केवट की बेटी थी। तो ऐसे करके साक्ष्य मिलते हैं हमको त्रेता युग में। जातियों का बंधन नहीं था। हमारी जातियों में विवाह कलयुग तक में नहीं होता था। कलयुग में के अंत में चालू हुआ शायद, या बोला जाए मुख्यतः जातियों में विवाह कंपलसरी चालू हुआ मुस्लिम आक्रांता आने के बाद। मुस्लिम आक्रांता आने के बाद, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता आए तो बड़े आक्रामक होते थे। ये सिर्फ हिंदू को काटते थे। और ये देखे कि सिर्फ ब्राह्मण को पहले प्राथमिकता में रहते थे, काटते थे। क्योंकि धर्म कर्म ब्राह्मण के द्वारा चलाया जाता था। पूजा पाठ से ही हिंदू धर्म है, तो उनको पहले काटा जाता था। तो ये क्या है, उन्हीं के द्वारा जातिवाद ही लाया गया, जाति बंधन किया गया। पहले एक दूसरे वर्ण में भी शादी होते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय वैश्य के साथ, वैश्य शूद्र के साथ, जिसकी जैसी मनोस्थिति वैसी हो जाती थी। लेकिन तब से मुस्लिम आक्रांता आए, तब से लोगों में विश्वास कम होने लगा एक दूसरे में। मुस्लिम आक्रांता आए तो झूठ कपट छल के महारथ थे लोग। झूठ कपल ममता, ये सबके महारथ थे। इनमें झूठ छल कपट आम बात थी। आज जितना झूठ कपट कर रहे हैं सब ये मुसलमान की ही देन है। तो इनकी प्रवृत्ति थी झूठ कपट छल की। तो झूठ छल कपट समाज में 1000 साल हुआ, थोड़ा बहुत साल नहीं, 1000 साल, लगभग 1000 साल में मुसलमान आ गए। उसके बाद देश में झूठ छल कपट ही चल रहा है। देश में छल कपट, झूठ छल कपट, जो समाज के हर एक व्यक्ति तक छल कपट झूठ आना चालू हो गया। हर एक व्यक्ति तक आज झूठ छल कपट इतना हो गया है कि पिता को पुत्र से विश्वास नहीं है, पुत्र को पिता से विश्वास नहीं है, माता को पुत्र से विश्वास नहीं, पुत्र को माता से विश्वास नहीं है। इतना छल कपट, अपने घर में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सोचिए, विश्वास के लोग खोजना कितना मुश्किल रहा होगा। लड़कियां अगर प्रेम करती हैं, लड़के प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे का विश्वास ठीक है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने का भी बात आता था। मुस्लिम आक्रांता के द्वारा शादी ब्याह में लड़की को उठा के ले जाना सीधा। तो उस भयावह स्थिति में सोचिए, उस भयावह स्थिति में हिंदू ये देखा कि दुख सुख, कितनी कठिन परिस्थिति, दर्द हो, तकलीफ हो, तो भी साथ में न छोड़े, लड़ मरे तो भी साथ में छोड़े। तब आई विश्वास की बात, तब आई शादी की बात। क्योंकि जो शादी होने वाला है पति पत्नी का परिवार, मान लीजिए मुस्लिम आक्रांता आ रहा है, तो उससे लड़ जाए, मर जाए, मिट जाए, ये क्षमता हुई। तब जातियों में विवाह चालू हुआ कि मान लीजिए उसकी लड़की को करेंगे हम, तो मुस्लिम आक्रांता आते हैं तो हमारी लड़की को उठा के ले जाएगा। वो लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, विश्वास कैसे होता है। तब हुई जातियों में विवाह चालू। क्योंकि अब मान लीजिए अब ब्राह्मण है, मान लीजिए शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उसका प्रोफेशन है पूरा, शिक्षा दीक्षा से रिलेटेड काम है, धर्म कर्म की काम है। उसको मुस्लिम आक्रांताओं के कारण विश्वास कम होने लगा।
वर्ण व्यवस्था से उछल के उसको सिर्फ आसपास देखता था अपने कि ब्राह्मण शिष्य है, ब्राह्मण शिष्य अपनी कन्या से विवाह कर देना। ये तो बड़ी भयानक स्थिति हो सकती। मान लीजिए दूसरी जगह कोई, मान लीजिए उसकी लड़की प्रेम भी कर रही है किसी से, उसको विश्वास नहीं होता था, छल कपट हो सकता है ना। आप कल्पना कीजिए एक बात, आप सोने बनाने वाला व्यापारी है, सोना का काम करता है, वह व्यापारी छोटे छोटे धीमे धीमे छोटी छोटी काम करता है, बड़े बारीकी से काम करता है। उसका वो कैसे कल्पना कर सकता है कि अपने बेटी या बेटी का विवाह लोहार से करे। वो बड़ा महीन काम करता है, छोटा बहुत धीरे धीरे आँख में ध्यान लगा के काम करता है। और लोहार का काम क्या होता है? बड़ा कठोर कड़क काम, ताकत वाला काम, मजबूती से काम। तो इन दोनों में विश्वास कैसे बनेगा? और 1-2 साल की बात छोड़िए, 1-2 साल में चलिए शुरुआती हुआ होगा, मुस्लिम आकर्ता आए होंगे तो 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में फर्क नहीं पड़ा होगा, जातियों में विवाह चालू नहीं हुआ होगा। लेकिन जब वही सामाजिक स्थिति बन गई, हर की बेटी बहन को उठा के ले जाना, शादी के समय उठा के ले जाना, उसी डर से तो हम शादी रात में करना चालू किए। नहीं तो शादी रात में करने का चलन भी नहीं था। अब उठा के ले जाएंगे तो विश्वास वाला आदमी सोनार और लोहार में कितना विश्वास करेगा? जरूरत ही नहीं पड़ना है, एक दूसरे का जरूरत ही नहीं पड़ना है, एक दूसरे का आना जाना ही नहीं है लोगों को, तो विश्वास कैसे बनेगा? तब हुआ कि एक टाइप के लोग, लोहे का काम करने वाला, उसका आना जाना लोहे के काम वाले के साथ ही था। लोहे के काम वाले, लोहार के काम करने वाले लोगों से था। तब उसको विश्वास हुआ कि मेरे जैसा काम करता है, मेरे जैसे ताकत है, तो शायद शादी मुस्लिम आकर्ता आएंगे मेरी बेटी या बेटे को अपहरण करने, तो शायद ये रक्षा कर पाएगा। इस प्रकार वातावरण बन गया शादी का। और ये सोचिए 1000 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी। दुनिया का कोई देश नहीं होगा जो 1000 साल की गुलामी के बाद अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को ना भूला होगा। लेकिन भारत इतनी गुलामी के बावजूद ये संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को नहीं भूला। उस परिस्थिति में विश्वास के लोग खोजना। आज क्षत्रिय को ब्राह्मण में भरोसा कैसे करेगा? क्षत्रिय ताकतवर है, सबल, बुद्धि, बल, सब ताकतवर व्यक्ति, उसको ब्राह्मण कन्या के साथ भरोसा कैसे होगा? कैसे सोचेगा कैसे कि वो मेरे साथ रह लेगी? जरूरत पड़ने बाद क्षत्रिय का पिता मर गया तो उसको लड़ना पड़ेगा, पुत्र मर गया तो भी पति मर गया तो पत्नी को लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण कन्या पे कैसे सोचेगा कि लड़ सकती है? क्योंकि वो जीवन भर वेद, संस्कार, ध्यान, ये सब की है। ये सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद ही हमारे देश में जाति में विवाह चालू हुआ, क्योंकि झूठ, छल कपट प्राप्त हो गया था समाज में। झूठ छल कपट इतना बढ़ गया था कि आप पानी मांगिए तो पानी मिलेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, ऐसा झूठ छल कपट। अभी भी अपने व्यवहार में कहीं पानी मांगिए तो पानी नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसा झूठ छल कपट। पानी है, किसी घर में पानी नहीं है लेकिन नहीं देगा वो, ऐसे ही। तो सोनार, तब देखा कि सोने का काम करने वाले, आना जाना उसके सोने के व्यापार लोगों से, सोने के लोग से मिलता था, तो उनसे करने लगा। जो तेल का काम करते थे, तेली लोग, तो तेल के काम कारोबार से जुड़े थे, वो अपने दूसरी जगह विश्वास के लोग तेल के काम करते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। कैसी समाज मुस्लिम आक्रांता को झेल सकता है, तो ऐसे उनसे काम करने लगे। कुम्हार के बर्तन बनाने वाले लोगों से शादी करना चालू किया। ऐसे कर करके जातियों में विवाह 1000 साल पूर्व ही जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, क्योंकि लोगों को एक दूसरे में विश्वास नहीं रह गया। शादी कर रहे हैं आप, उठा के ले गए, मुस्लिम आक्रांता क्या करेंगे आप? तो उस स्थिति में विश्वास का आदमी चाहिए। जब जीवन मृत्यु का बात आए उस समय विश्वास का आदमी चाहिए। जीवन मृत्यु का बात हो, आपके जीवन मृत्यु का तय होते रहेगा,
उस समय विश्वास के लोग चाहिए। तो उसकी परिस्थिति में जातियों में विवाह चालू हुआ और ये हमारे समाज की एक प्रथा बन गई। अब वो झूठ व्यापक हो गया, हर के नस नस में घुस गया है वो। अब बड़ी मुश्किल से हाई क्लास या उच्च वर्ग के लोग जो टीवी मीडिया में छाए रहते हैं, उनको जातिगत व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको विश्वास होता है चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। शादी टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, शादी चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और शादियां तो छोटे समाज में भी, छोटे गरीब निम्न वर्ग में भी टूटते हैं, लेकिन एक समाज के लिए दर्शन का विषय क्या है? उच्च क्लास का व्यक्ति। नीचे निम्न वर्ग के समाज से तो हम प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये ऐसे व्यवस्था चाली हुई देश में। मुस्लिम आक्रांताओं के बाद ही हमारे देश में जातियों में विवाह चालू हुई और एक प्रथा बन गई, परंपरा बन गई। अब हमको अपने कास्ट से दूसरे कास्ट में विश्वास के लोग मिलना, खोजना तोप मारने जैसा है, झंडा गाड़ने जैसा है। तो दोस्तों, एक मेरा आकलन था। आई होप आप लोग को मेरा एक विचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।